बैसाख महीने में बांदरी की कहानी सुननी चाहिए। एक राजा हो जी को बैसाख महीने में खूब सुबह उठकर रोजीना गंगा जी में नहाने जातो। राजा को हुक्म हो कि मेरे से पहले कोई गंगा जी में नहीं नहावे। एक बांदरी रोजीना राजा से पहली नहा लेती। राजा नहाने जातो जद जल हिलतो मिलतो जल हालतो देखकर राजा ने शक हो गयो कि मेरे से पहले कोई नहावे है, तो राजा पेड़ों बिठा दियो। गंगा जी के किनारे एक पेड़ हो जी पर बांदरी बैठी रहती और राजा के नहाने से पहली ही नहाकर पाछी पेड़ पर जाकर बैठ जाती। ई तरिए ही नहाता नहाता बैसाख को महीनों पूरा हो गयो। एक दिन बांदरी ने सिपाही देख लिया और पकड़कर राजा के पास ले गया और बोला कि यह बांदरी आज से पहली नहावे। राजा को प्रण थो कि अगर कोई लुगाई मेरे से पहली नहाती मिलगी या तो उनका सागे मैं विवाह कर लेसू। इलिए राजा बांदरी से विवाह कर लियो। बैसाख नहाने के पुण्य से बांदरी के गर्भ रह गयो। पूरा महीना हो गया जब बांदरी राजा ने पूछो कि बच्चा होने के समय मन के करना चाहिए। जब राजा महल में एक टाली बंधवा दी और कियो कि तेरे दर्द चालन लाग जावे तब यह टाली बजा दियो, जब मैं आकर सारो बंदोबस्त करा दूंगा। राजा के और रानिया भी थी जिना के कोई के भी बच्चा कोनी हा। बांदरी के बच्चा होने की खबर सुनकर उनके सुहावट कोनी रही। टाली बांधी देखकर रानिया बांदरी ने पूछो कि यह टाली क्यों बांधी गई है। जब बांदरी बोली कि मेरे टाबर होने के समय राजा ने बुलान खातर आ टाली बांधी है। रानिया क्यों कि एक बार बजा के तो देख आवे है कि ना आवे। जब बांदरी टाली बजाई तो राजा आ गयो। आकर कारण पूछो। जब बांदरी क्यों कि रानिया के बोलने से टाली बजाई। जब रानिया क्यों कि यह तो जानवर है के बेरो कितनी बार बजावेगी। थोड़ा दिन बाद जब बांदरी के टाबर होने लाग्यो तो बांदरी टाली बहुत हिलाई पर राजा आयो कोनी। जब बा रानिया ने पूछो कि मैं टाबर किया जणू। जब बे बोली कि आंख में तो पट्टी बांध ले और उखल में सिर दे दे। बांदरी के बैसाख नहाने के पुण्य से बहुत सुंदर लड़को होयो। होता ही रानिया बच्चे ने रोने के पहले ही दासी ने दे दियो और क्यों कि इन नदी में डुबाया और बांदरी के बाठो रख दियो और राजा ने भी कह दियो कि बांदरी के बाठो होयो है। राजा संतोष कर लियो कि और रानिया के ही टाबर कोनी होया तो इके कहिया होसी। उठी ने दासी से बच्चे नदी में ले जा कोनी गिरियो जी को बा कुम्हार के खंदेड़े में रखकर आगी। कुमार कुमारी खंदेड़े में माटी लेने गया। जब देखा तो एक बहुत सुंदर बालक सुत्यो पड़ियो हो। जब कुम्हार कुम्हारनी ने कियो कि आपा का बच्चों कोनी तो भगवान भेजो है, अगर तू पाल लेवे तो आपा घरा ले चला। कुम्हारी राजी होगी। बिन पाल पोस कर बड़ो कर लियो। लड़को ई बात को बेरो पाट गयो कि वो बांदरी का जन्म्यो हो और रानिया मारन खातर दासी ने दियो हो। एक दिन लड़को कुम्हार का बनाएड़ा माटी का हाथी घोड़ा लेकर कुआं पर जार बैठ गयो और दासिया पानी भरन ना आई। जब उन्होंने देखकर बोलियो कि मेरे माटी का हाथी घोड़ा पानी पी लियो। जब दासिया क्यों कि मूर्ख कदे माटी का हाथी घोड़ा भी पानी पीवे है के। तब लड़को बोलियो कि कदे बांदरी के भी बाटा होया करे के। यह बात दासिया रानी ने जाकर बताई। जब रानी ने जहर का लाडू भी कुम्हार के छोरे के लिए भेजा। जहर का लाडू भगवान की कृपा से गूंदगिरी का हो गया। दूसरे दिन रानी बोली दासिया जाकर देखो यो लड़को मरियो या कोनी मरियो। यह बात सुनकर रानिया राजा से जिद करके कुम्हार ने कुम्हार की बस्ती से निकलवा दियो। कुम्हार जंगल में रहने लाग्यो। बाद में गणगौर के दिन वो लड़को 106 करवा और 106 गोली लेकर घड़ा में पानी भरकर बैठ गयो। जब राजा की और साहूकार की छोरियां गणगौर की माटी लेने आई जी के पहले ही बगीचे में खेलन झूलन लागी। खेलता खेलता बस सबने प्यास लागी जी को वो लड़कों से पानी मांगने आई। तो लड़कों क्यों मेरे कन्ने गोली है जिनको खाती जाओ और मेरे बाहर फिरती जाओ।
जद पानी प्यास्यू। यह सुनकर पहले तो कई छोरियां राजी कोनी हुई, पर बाने प्यास लागेड़ी ही और प्यास के कारण बाद में राजी होगी। बाद में लड़के अपने सामने आग जलाकर बैठ गयो और लड़कियां ने गोली खिलातो गयो, पानी पिलातो गयो और आपके चारों तरफ फिरतो गयो। सब छोरियां का गर्भ रह गयो। बाद में उनका माँ बाप छोरियां का सवा निकलवाने लग गया, तो पंडित बोलियो कि उनके ब्याह तो हो कोनी जानो चाहिए। बाद में उना के माँ बाप ने छोरियां के गर्भ रहने को बेरो पाटियो, तो बे उना से पूछो कि यह सब के हो गयो। छोरिया ने लड़के की सारी बात बता दी। यह सुनकर सब कोई कुम्हार के घर आ गया और क्यों कि तेरो लड़को इन सब छोरियों से फेरा ले लिया है, तो इना ने तू राख। जद कुम्हार बोलियो कि इतनी लड़कियों को मैं कहीं पालन पोषण करचू। तब उनका माँ बाप बहुत धन के साथ लड़कियां ने कुम्हार के घर विदा कर दी। कुम्हार 106 बहुआ आ गई। थोड़ा दिन बाद 106 पोता हो गया। एक दिन लड़को कुम्हार ने बोलियो कि आपके इतनी बहुआ और इतना पोता हो गया, तो आपा सारी नगरी ने जिमावांगा। कुम्हार ने सारी नगरी में राजा और रानिया ने नुतो दे दियो। बांदरी ने छोड़कर राजा को सारो परिवार आयो। जद लड़को राजा से बांदरी ने बुलाने को भी हुकारो भरवा लियो। रथ पालकी सजाकर बांदरनी ने ल्याण खातर अपना आदमी भेज दिया। बांदरी आई, जद बिने सोने की चौकी पर गिद्दी बिछाकर सभा में बिठा दियो। लड़कों ने अपनी बहुआ को बता दियो कि आ बांदरी मेरे जन्म की माता है, तो सारी बहुआ सोने की मोहर देकर बांदरी के पगा लागती गई और पोता ने गोदी में देती गई और बांदरी सबने आशीर्वाद देती गई। राजा के समझ में कोई आई कि यो लड़को बांदरी की इतनी खातिरी क्यों करे है, पर रानिया समझ गई कि यो तो बांदरी को लड़को है। सो राजा ने कहो कि मारो तो अपमान हो गयो, मैं पाछा जावा। हाँ, राजा जद लड़के ने पूछो कि बांदरी की इतनी खातेदारी क्यों करे है, तो बुश ने कहा क्योंकि यह मेरी जन्म की माता है। और राजा को पिछली सारी बात बता दियो। जी की दासी वह लड़का ने नदी में गिरन खातर ले गई थी, वह बैठी ही थी। दासी राजा ने सारी बात बता दी। पीछे राजा सगली रानिया ने तो दुहाग दे दियो और बांदरी सगली बहुआ पोता और लड़का ने गाजा बाजा सु घरा ले आयो। सगला ने अलग अलग महल चिनार दियो और लड़को राज करन लाग्यो। पछे राजा कुम्हार ने कहो कि थे दोनों मेरे साथ चालो, पर कुम्हार राजी कोनी हुयो। जद राजा कुम्हार ने बहुत सारो धन दियो, सारी दुनिया ने कहन लागी कि बेसाक नहायो क्यों इतो फल है, तो सब कोई नहानो चाहिए। बांदरी बेसाक नहीं तो राजा को राज पाई, एक बेटो 108 बहुआ और 108 पोता पाई। हे भगवान, जिया बांदरी ने सुख संपत्ति दियो, जिया ही सबने दीजियो। केता ने सुनता ने हुंकारा भरता ने। ये पीपल पथवारी की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम क्या कर रही हो। औरत बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रही है, इससे अन्न और धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध को पीपल में और दही को पथवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती महीना पूरा हो जाने दो, मैं लाकर दे दूंगी। वैसाख का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा तू मेरे पास क्यों बैठ गई। तब बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोले कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डिंडा पान पतूरा, इसको ले जा। बहू ने वहीं से ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली पैसे ले आई बहू। तब बहू बोली कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो देखा हीरे मोती जगजगमा रहे हैं। सासू बोली बहू इतना धन कहाँ से लाई। बहू ने आकर देखा तो सच्चे में ही धन से भरा हुआ है। बहू ने सासू को सारी बात बता दी।
सासू ने कहा, अब मैं भी वैशाख में पथवारी सींचूंगी। बैसाख आया, सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है, मगर सासू कहती है तो तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे ले आओ। तो सास पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान धतूरे भरा डिंडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा, सासू जी ये क्या? सासू ने आकर देखा और बोलने लगी, पीपल पथवारी बड़ी दोगुली पटपीटनी है, इसको तो धन दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सच्चे मन की भूखी सिंची थी, तू धन की भूखी। हे पथवारी माता, हे पीपल देवता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सासू को दिया वैसा किसी को मत देना। वैशाख महीने में सुनी जाने वाली रविवार की कथा सुनाने जा रही हूँ। रविवार के दिन आंकड़े के पौधे को दूध दही और जल से सींचने और तेल घी का दीपक जलाने से निसंतान को संतान सुख की प्राप्ति होती है, निर्धन को धन मिलता है और कुंवारी लड़कियों को अच्छे लड़के और शीघ्र ही विवाह के योग बन जाते हैं और बुजुर्गों को बैकुंठ का वास मिलता है। आइए आज हम वैशाखी रविवार के दिन आंकड़े के पेड़ को सींचने की कहानी सुनते हैं। एक बार एक राजा की 2 रानियां और एक मुंह बोली बहन थी। सभी साथ साथ ही रहते थे। राजा अपनी मुंह बोली बहन की सारी बातें मानते थे, चाहे वह गलत हो। बड़ी रानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सभी तरह के व्रत उपवास किया करती थी। बड़ी रानी वैशाख रविवार का व्रत करती थी और बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा किया करती थी। छोटी रानी चापलूस प्रवृत्ति की थी। उसने अपनी मुंह बोली बहन को पटा रखा था। छोटी रानी जानती थी कि राजा को अगर खुश रखना है तो उसकी मुंह बोली बहन को भी खुश रखना होगा, तो वह वही कार्य करती जिससे कि उसकी ननद को खुशी मिले। लेकिन एक बार बड़ी रानी को चापलूसी पसंद नहीं थी। एक बार की बात है, जब वैशाख का महीना आया तो बड़ी रानी ने वैशाखी रविवार का व्रत किया और बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा करने के लिए वह महल से चली गई। पूरे दिन वह महल से बाहर रही। यह देखते ही छोटी रानी को बड़ी रानी के खिलाफ शिकायत करने का मौका मिल गया। छोटी रानी ने मुंह बोली ननद से कहा कि देखो जीजी, बड़ी रानी नामालूम क्या टोने टोट के करती है, पूरे दिन घर से बाहर रहती है, बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा करती है। तब राजा की मुंह बोली बहन ने अपने भाई से शिकायत लगाकर बोली कि देखो भाई, बड़ी रानी पता नहीं क्या टोने टोट के करती रहती है। आप नगर के सभी बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ कटवा दीजिए। भाभी पूरे समय महल से बाहर रहती है और बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करती है। नगर के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, फिर हम तो राजकुल के वंशज हैं, हमें तो धन दौलत की क्या कमी है। तब राजा ने अपने सिपाही और पहरेदारों को बोलकर नगर के सारे बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ कटवा दिए। जब बड़ी रानी ने सुना तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन छोटी रानी और ननद को बहुत खुशी हुई। इस तरह समय बीतने लगा। जब वैशाख का महीना आया तो बड़ी रानी ने वैशाख रविवार का व्रत किया और वह बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा करने की सोचने लगी। तब उसने चूरमे के लड्डू बनाए और एक थाली में रोली मोली चावल, गुड़, कच्चा सूत, जल की झारी, मेहंदी, काजल, चीर, पूजा के सारे सामान और घी का दीपक लिया और महल से बाहर बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा करने के लिए निकल पड़ी। पूरे नगर में उसे कहीं भी बड़ पीपल और आंकड़े का पेड़ दिखाई नहीं दिया। तब वह घने जंगल में पहुंच गई। इधर उधर भटकने के बाद उसे एक छोटा सा आंकड़े का पौधा दिखाई दिया जो पत्थरों में दबा हुआ था। शायद राजा के सिपाहियों और पहरेदारों से दिखने में नहीं आया, इसलिए वह बच गया। बड़ी रानी को बहुत खुशी हुई। उसने वहीं बैठकर आंकड़े के पौधे की पूजा करी। उसने आंकड़े के पौधे के पास एक छोटी सी तलाई बनाई और उसमें जल की झारी उड़ेल दी। चूरमे बाटी का भोग लगाया, रोली मोली चावल गुड़ चढ़ाया, सूत बांधा,
मेहंदी लगाई, काजल लगाया, चीर उड़ाया और घी का दीपक जलाया। वहीं बैठकर बड़ी रानी ने राजा और प्रजा की खुशहाली की कामना करी और वह महल में आ गई। इस तरह समय बीतने लगा। राजा को शिकार खेलने का बहुत शौक था। अब राजा सिपाहियों और मंत्रियों के साथ घोड़े पर बैठकर घने जंगल में पहुंच गया। जेठ का महीना आया, बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। राजा हिरण की तलाश में घने जंगल में पहुंच गया, लेकिन उसे कहीं शिकार दिखाई नहीं दिया। राजा के अंगरक्षकों के पास खाने पीने का जो भी सामान था वह खत्म हो चुका था। राजा को बहुत तेज पानी की प्यास लगी, साथ ही साथ सिपाही और पहरेदारों को भी पानी की प्यास लगी। घोड़े भी भूख और प्यास से और गर्मी से बेहाल हो रहे थे। तब राजा ने अपने मंत्री और पहरेदार को हुक्म दिया कि ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखो कि आसपास में कहीं जल का स्रोत है या नहीं। कोई तालाब, कोई कुआं, बावड़ी ही मिल जाए तो पानी पीकर प्यास बुझाई जाए। तब एक सिपाही ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया तो उसे कुछ दूरी पर पक्षी उड़ते हुए और जानवर चढ़ते हुए दिखाई दिए। तो उसे सिपाही ने राजा से कहा कि महाराज, यहाँ से कुछ दूर पर पक्षी उड़ रहे हैं और जानवर चारा चढ़ रहे हैं। हम शायद वहाँ जल का कोई स्रोत मिलेगा, हमें वहीं चलना चाहिए। तब राजा अपने सिपाही और मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पहुंचा तो वहां उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी तलाई थी जिसमें पानी भरा हुआ था और एक आकड़े का घना पेड़ था। रानी ने वहां छोटी सी तलाई बना करके जल की झारी उड़ेल ली। वही तलाई आज एक बहुत बड़े तालाब में बदल चुकी थी। राजा ने सबके साथ पानी पिया, प्यास बुझाई और घोड़ों को भी पानी पिलाया। फिर राजा ने देखा कि आकड़े के पत्ते के ऊपर चूरमा बाटी पड़े हैं। राजा ने चूरमा बाटी खुद खाई और अपने साथियों को भी खिलाई और घोड़े को घास खिलाया। सबने पेट भर के चूरमा बाटी खा लिया, लेकिन फिर भी चूरमा बाटी खत्म नहीं हुआ। राजा के साथ सभी मंत्री और पहरेदारों को भी बहुत आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर वहां आराम करने के बाद संध्या के समय राजा महल में आ गया। राजा के महल में आते ही अपनी दोनों रानियों से पूछा कि तुम दोनों में से किसने जिसे मेरी और मेरी प्रजा की सलामती के लिए व्रत किया था और आकड़े के पेड़ की पूजा करी थी। तब छोटी रानी ने मना कर दिया, लेकिन बड़ी रानी बोली कि महाराज, मैं हर साल वैशाख महीने में रविवार का व्रत करती हूँ और बड़, पीपल और आकड़े की पूजा करती हूँ। इस बार आपने ननद बाई और छोटी रानी के कहने पर आकर सारे पेड़ कटवा दिए। तब मुझे घने जंगल में एक छोटा सा आकड़े का पेड़ दिखाई दिया। मैंने वहीं बैठकर पूजा करी और सुहाग की और पूरी प्रजा की खुशहाली की दुआ मांगी थी। उसी समय राजा को सद्बुद्धि प्राप्त हुई। राजा ने अपनी मुंह बोली बहन को उसके ससुराल में भिजवा दिया। छोटी रानी से कहा कि तुम्हें भी बड़ी रानी से सीखना चाहिए। ये थी आज की कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। में आंकड़े को सींचने वाली कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक महिला अपने पति के साथ रहती थी। उस महिला का नाम रुक्मणी था। जब वह पैदा हुई थी तब उसके माता पिता चल बसे। भाई बहन उसका कोई नहीं था। नहीं चाचा चाची ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और विवाह किया। जब रुक्मणी विदा होकर जाने लगी तो चाचा चाची ने रुक्मणी से कहा कि अब कभी वापस मुड़कर इधर मत आना। हमने तुम्हें पाल पोस दिया और विवाह कर दिया। अब जो कुछ भी है वह तुम्हारा ससुराल है। इस तरह रुक्मणी विवाह होकर ससुराल आ गई। शादी होकर रुक्मणी जब ससुराल में आई तो उसने देखा कि ना तो उसके कोई देवर जेठ था और ना ही सास ससुर थे। एक दूर के रिश्ते की भुआर सास थी जो कभी कभार आती थी। उसका पति बड़ा ही गुस्सैल स्वभाव का था। छोटी छोटी बातों पर रुक्मणी को बहुत मारता पीटता था। रुक्मणी ने इसे अपना भाग्य मान लिया। वह मन ही मन सोचने लगी कि बचपन ही बड़ा ही दुख में बीता था। सोचा था कि विवाह के बाद सुख मिलेगा, लेकिन शायद भगवान ने मेरे भाग्य में दुख ही लिखे होंगे। तब एक बार वैशाख का महीना चल रहा था। रुक्मणी मंदिर जा रही थी। उसने देखा कि गांव की औरतें एक जगह बैठकर आंकड़े की पूजा कर रही थी और कथा तथा कहानियां सुन रही थी। रुक्मणी उनके पास गई और पूछने लगी कि आप ये सब क्या कर रहे हो? कौन से देवता की पूजा कर रहे हो और कौन सा व्रत उपवास कर रहे हो और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है?
तो गांव की औरतें बोली कि खूब बैसाख का महीना चल रहा है, आज बैसाखी रविवार है, हमने बैसाखी रविवार का व्रत किया है। आज हम आकड़े के पेड़ की पूजा कर रहे हैं, साथ ही गोबर के सूर्य देव बनाकर सूर्य देव भगवान की पूजा कर रहे हैं और कथा कहानी सुन रहे हैं। भाऊ, इस व्रत को करने से सूर्य देव सबकी सब इच्छा पूरी कर देते हैं। धन चाहने वाले को धन, पुत्र चाहने वाले को पुत्र और पति सुख चाहने वाले को पति सुख, और कुंवारी लड़कियां शीघ्र ही विवाह हो जाता है और बुजुर्गों को बैंकुट का वास मिलता है। तब रुक्मिणी उनसे बोली कि मुझे मेरा पति प्यार नहीं करता है, आए दिन छोटी छोटी बातों पर बहुत मारता पीटता है, मैं भी यह व्रत करना चाहती हूँ, क्या आप मुझे इस व्रत की विधि बता देंगी, कथा तथा कहानी सुना देगी? तो गांव की औरतें बोली कि आओ बेटी, तुम भी हमारे साथ बैठकर सूर्य देव भगवान की पूजा करो, आकड़े के पेड़ को सिंचो और कथा कहानी सुनो। उसके बाद गांव की औरतों ने रुक्मिणी को व्रत की पूरी विधि बता दी। व्रत की विधि जानकर रुक्मिणी घर आई। उसने निश्चय किया कि मैं वैसाखी रविवार का व्रत करूंगी और मैं भी आकड़े के पेड़ की पूजा करूंगी। तब उसने उसी दिन से व्रत का निश्चय किया और घर आकर उसने गोबर के सूर्य देव बनाए, पूजा करी, व्रत रखा और आकड़े के पेड़ की पूजा करी, बातें करी। इस तरह वैशाख मास के 4 रविवार बीत गए। जब 5वां रविवार का दिन था, उस दिन वह पूजा कर रही थी कि तभी उसका पति जल्दी घर आ गया। आते ही उसने पूछा कि अब तक तू क्या कर रही थी, तूने खाना क्यों नहीं बनाया? तो वह हड़बड़ाहट में उसने गोबर के सूर्य देव छाछ के बिलोने के बर्तन में डाल दिया और अपने पति से झूठ बोलने लगी कि आज मैंने सिर धोया था, इसलिए खाना बनाने में देरी हो गई, अभी खाना बना देती हूँ। फिर रुक्मिणी ने भोजन बनाया और थाली में भोजन परोसकर पति को पकड़ाते हुए बोली कि भोजन बन गया, भोजन कर लीजिए। भोजन की थाली लेते ही पति बोला कि मेरा छाछ का कटोरा कहाँ है? ये सुनते ही रुक्मिणी को याद आया कि उसने हड़बड़ी में गोबर के सूर्य देव तो छाछ के बिलोने वाले बर्तन में ही डाल दिया था। तो डरती डरती उसने छाछ के बर्तन में से छाछ निकालना चाहा तो उसमें से सोने का लोटा निकला। जो गोबर के सूर्य देव थे वे सोने के लोटे में बदल चुके थे। रुक्मिणी ने उसी सोने के लोटे में छाछ भरकर पति को दे दिया। सोने के लोटे को देखकर उसके पति की आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि ये सोने का लोटा कहाँ से आया? तब रुक्मिणी की बोलती बंद हो गई, लेकिन सूर्य भगवान की माया से रुक्मिणी के मुंह से निकल पड़ा कि ये सोने का लोटा तो मेरे भाई ने मुझे विवाह में दिया था, आज ही बक्से में से निकाला है। तो उसका पति बोला कि तूने कभी बताया नहीं, तेरा भाई इतने पैसे वाला है, चल हम आज ही तेरे भाई के घर चलते हैं। तो रुक्मिणी बोली कि मैं अपने भैया भाभी से पूछकर बताती हूँ कि हम उनके घर कब आए। तो उसका पति बोला कि तू आज ही जाकर पूछ कर आना। उसके बाद उसका पति काम पर चला गया। रुक्मिणी भगवान सूर्य देव के चमत्कार को देख चुकी थी। उसे मालूम हो चुका था कि गोबर के सूर्य देव का सोने के लोटे में बदलना यह तो भगवान के सिवा और कोई नहीं कर सकता है। तब रुक्मिणी हाथ जोड़कर भगवान सूर्य देव से कहने लगी कि हे सूर्य नारायण भगवान, मेरे कोई भाई नहीं है, मैंने अपने पति को झूठ बोला। अब अगर मेरे पति को पता चला कि मेरे कोई भाई नहीं है तो वह मुझे भूत मारेगा। हे सूर्य नारायण भगवान, अब आपको ही मेरी मदद करनी पड़ेगी। और ऐसा कहकर वह रोने लगी। तभी वहां आकाशवाणी हुई। सूर्य नारायण भगवान ने रुक्मिणी से कहा कि बहन, मैं सूर्य देव बोल रहा हूँ, मैं तेरे व्रत और पूजन से खुश हूँ। तू कल सवा पहर के लिए सूर्य उगने वाली दिशा में अपने पति को लेकर घने वन में आ जाना, लेकिन तू सवा पहर से ज्यादा देर मत रुकना। ऐसा सुनकर रुक्मिणी प्रसन्न हो गई। दूसरे दिन रुक्मिणी सुबह सुबह अपने पति के साथ सूर्य उगने वाली दिशा में घने वन में चलती गई। चलते चलते बहुत देर हो गई। तभी उन्हें एक बहुत सुंदर सोने का महल दिखाई दिया, जहाँ हाथी, घोड़े, ऊंट, दास दासियां
दासियां, नौकर चाकर सभी थे। सूर्य भगवान और उनकी पत्नी ने साधारण वेशभूषा पहने हुए थे। उन्होंने रुक्मिणी की और उसके पति की खूब आव भगत करी, उन्हें 56 तरह के व्यंजन खिलाए और खूब सारे कीमती उपहार, सोने चांदी, हीरे मोती के आभूषण दिए, महंगे महंगे रेशमी कपड़े दिए। इतने में ही सवा पहर पूरा हो गया। तभी रुक्मिणी अपने पति से बोली कि सुनो जी, अब हमें घर चलना चाहिए, बहुत देर हो गई। तो उसका पति बोला कि ऐसा आराम घर पर कहाँ मिलेगा, मैं तो कुछ दिन यहीं पर रुकूंगा। लेकिन रुक्मिणी ने हट पकड़ ली और बोली कि नहीं, हमें आज ही चलना होगा, हम बाद में फिर कभी आ जाएंगे। उसके बाद भगवान ने उन्हें खूब सारा धन दौलत और गहने आदि देकर रथ में बैठाकर विदा कर दिया। वे रथ में बैठकर घर की ओर चल दिए। आधे रास्ते में आने के बाद रुक्मिणी का पति रुक्मिणी से बोला कि तेरे भाई ने हमें रथ तो दे दिया लेकिन चाबुक नहीं दिया, इसलिए हमें वापस तेरे भैया भाभी के घर चलकर चाबुक लेकर आना पड़ेगा। लेकिन रुक्मिणी ने मना कर दिया कि मेरे भैया भाभी ने हमें इतना धन दिया है, हम बाजार से नया चाबुक खरीद लेंगे, इस तरह हमें घर चलना चाहिए। लेकिन उसका पति नहीं माना। तब रुक्मिणी ने पति से कहा कि मैं सामान लेकर रथ में बैठकर घर जाती हूँ, आप चाबुक लेकर आ जाना, क्योंकि रुक्मिणी को मालूम था कि अब वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। रुक्मिणी का पति अकेला ही चाबुक लेने उसी स्थान पर पहुँचा, लेकिन अब की बार वहाँ कुछ नहीं था और ना ही कुछ मिला। दूर दूर तक आवान जंगल था, धूल का गुब्बारा उड़ रहा था। एकमात्र पीपल के पेड़ के ऊपर एक चाबुक लटक रहा था। रुक्मिणी के पति ने डरते डरते चाबुक उठा लिया और भागता भागता घर आया और आते ही उसने अपनी पत्नी से पूछा कि अरे रुक्मिणी, सच सच बता, यहाँ अभी थोड़ी देर पहले तेरे भैया भाभी का सोने का महल था, हाथी घोड़े ऊंट दास दासियां नौकर चाकर थे। तेरे भैया भाभी का आलीशान महल मकान और खूब ठाट बाट था। अब वहाँ पर बियावानी घना जंगल है। बता तू कौन है? तू कोई जादूगरनी तो नहीं, तू कोई टोने टोटके तो नहीं करती, सच सच बता, नहीं तो इसी चाबुक से तुझे मार मार के तेरी खाल उधेड़ दूंगा। रुक्मिणी ने अपने पति को वैशाख के रविवार के व्रत की वाली पूरी सच्चाई बताई, लेकिन अपने पति को विश्वास नहीं हुआ। वह जैसे ही अपनी पत्नी को चाबुक मारने लगे, उसी समय सूर्यदेव भगवान वहां प्रकट हो गए और उसके हाथ से चाबुक छीन लिया। साक्षात भगवान को अपने सामने देखकर रुक्मिणी का पति हक्का बक्का रह गया और भगवान से अपनी गलती की माफी मांगने लगा। तब सूर्यदेव भगवान ने कहा कि अरे मूर्ख, तेरी पत्नी ने वैशाख रविवार का व्रत किया, मेरा पूजन किया, आंकड़े के पेड़ को सिंचा, इसलिए मैं इसका भाई बनकर इसकी मदद कर रहा था। जो भी स्त्री वैशाख महीने के रविवार का व्रत करेगी, मेरा पूजन करेगी, आंकड़े के पेड़ को सिंचेगी, दिया बाती करेगी, मैं पग पग पर उसका भाई बनकर उसका साथ दूंगा। ऐसा कहकर सूर्य नारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। साल भर बाद जब रुक्मिणी दोबारा वैशाख का महीना आया तो रुक्मिणी के साथ उसके पति ने भी वैशाख रविवार का व्रत किया, सूर्यदेव भगवान की पूजा करी, आंकड़े के पेड़ की पूजा करी, जिससे उनका घर धन धान्य पुत्र पौत्र सबसे भर गया और वे इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो कोई भी वैशाख रविवार का व्रत करता है उस दिन आंकड़े के पेड़ की पूजा करता है, आंकड़े की जड़ को लाल कपड़े में बांधकर कमर से बांधता है, निसंतान को संतान सुख की प्राप्ति होती है, निर्धन को धन मिलता है और कुंवारी लड़कियों का शीघ्र ही विवाह हो जाता है। गाय माता की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ बहुत अमीर था, उसके गांव में सभी बहुत इज्जत किया करते थे, लेकिन सेठ सेठानी की कोई संतान नहीं थी। शादी के 30 साल बीत चुके थे। एक बार सेठानी ने सोचा कि हमारे पास इतना धन दौलत है, लेकिन हमारे पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है, हमारे मरने के बाद ये सब धन दौलत बेकार हो जाएगा, ये हमारे किस काम आएगा। एक दिन सेठानी ने सेठ
सेठ जी से कहा कि आप एक गाय ला दीजिए, मैं गाय की सेवा करूंगी ताकि हमारा अगला जन्म सुधर जाए। सारा दिन घर में अकेली रहती हूँ, मेरा मन भी नहीं लगता है। सेठ जी ने कहा ठीक है, लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी सेठ जी गाय लेकर नहीं आए। एक दिन सेठानी सुनार के पास गई और चांदी की गाय बनवाई, साथ ही गाय के लिए सोने के जेवर भी बनवाए और कपड़े भी सिलवाए। अब सेठानी गाय की पूजा पाठ करने लगी। रोज गाय की पूजा करती, कहानी सुनती और हलवा पूरी बनाती और गाय को भोग लगाती, फिर उसे खाने को बाहर आने जाने वाली गायों को खिला देती। सेठानी के समय अच्छे से बीतने लगा। सेठानी को गाय की पूजा करते करते 1 साल बीत गया। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा मुझे गाय माता का उद्यापन करवाना है, आप किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को न्योता देकर आइए। तब सेठ जी गांव के ही एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पास गए और बोले पंडित जी, कल आप मेरे घर भोजन करने पधारिए, मेरी पत्नी गाय माता का उद्यापन करेगी। पंडित जी ने भी हामी भर दी और पंडित जी मन ही मन सोचने लगी कि गाय के उद्यापन में मुझे गाय भी मिलेगी, मैं उसकी कैसे देखभाल करूंगा। मेरे पास तो खुद रहने के लिए छोटी सी झोंपड़ी है, मैं अपने बच्चों को ठीक से खाना नहीं खिला पाता हूँ, तो मैं गाय को कहाँ से खिलाऊंगा। मन ही मन पंडित जी ने सोच लिया कि मैं सेठ जी के यहाँ भोजन करने नहीं जाऊंगा। इधर सेठानी ने गाय के उद्यापन के लिए तावे के 2 ड्रम खरीदे, एक में पानी भरा और दूसरे में सूखा दलिया भरा। एक बोरी गुड़ खरीदा ताकि वह गाय के नाम से पंडित जी को दान दे सके। फिर पंडित जी के लिए तरह तरह के पकवान बनाए। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन पंडित जी आए नहीं। तब सेठानी जी ने सेठ जी से पूछा कि आपने पंडित जी को कहा भी था या नहीं, इतनी देर हो गई, पंडित जी खाना खाने क्यों नहीं आए। तब सेठ जी ने कहा मैं तो बहुत अच्छे से बोलकर आया था, फिर पता नहीं पंडित जी क्यों नहीं आए। फिर सेठ जी ने अपने नौकर को पंडित जी के घर भेजा। नौकर पंडित जी के घर पहुंचा और बोला पंडित जी, आप सेठ जी के घर क्यों नहीं आए, आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं। हमारी सेठानी ने आपको देने के लिए चांदी की गाय बनवाई है और बहुत सारा धन भी देगी। यह सुनकर पंडित जी बहुत खुश हुए। वह तैयार होकर नौकर के साथ से सेठानी के घर पहुंच गए। सेठानी ने पंडित जी का खूब आदर सत्कार किया और पंडित जी को खूब सारा धन दिया। पंडित जी बहुत खुश हो गए और पंडित जी ने सेठानी को खूब आशीर्वाद दिया। कुछ समय के बाद सेठानी की मृत्यु हो गई। जब यम मार्ग से बैतरणी नदी आई तो सेठानी ने गाय माता का ध्यान किया। उसी समय उनके सामने चांदी की गाय माता आ गई और सेठ सेठानी से कहा कि आप मेरी पूंछ पकड़ लीजिए। दोनों सेठ सेठानी ने गाय माता की पूंछ पकड़ ली। दोनों आराम से नदी पार करके गए। नदी पार करने के बाद सेठ जी ने सेठानी जी से कहा कि भगवान, यह क्या चमत्कार था, तुमने कब चांदी की गाय दान की। तब सेठानी ने सेठ जी को पूरी बात बता दी और कहा कि यह सब उसी का फल है। जय हो गाय माता की। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।